जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे अनुग्रह को चाहते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आज तेरे उपस्थिति में, आज तेरे विजय के दिन में, प्रभु जी तेरे पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर पिता, जैसे हम सब भाई बहन जमा हुए हैं परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं प्रभु जी कि तो हमारे मनों को जोड़ राजा, हमारे मनों को तैयार कर कि तेरे वचन के लिए परमेश्वर पिता हम तैयार हो सके प्रभु जी। और जब तेरा वचन प्रभु जी हमारे हृदय में पड़ता है प्रभु जी, तो वह 1000 गुना फल लाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी तेरे वचन से राजा हमें प्रभु जी धैर्य मिले परमेश्वर पिता। और प्रभु जी तेरे सामने परमेश्वर पिता हम योग्य ठहरने पाए परमेश्वर पिता, तेरे वचन को सही से सुन के सही से अपने जीवन में लेने के लिए और प्रभु जी उसे अमल करने के लिए परमेश्वर पिता तू सहायता और मदद कर मेरे राजा। प्रभु जी सारे समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो आज हम एक पैसेज से मनन करेंगे और पैसेज है एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 2-18। आज के ये जो मेडिटेशन है इसका टाइटल ये है, एंड्योरेंस थ्रू फेथ इन द मिड्स ऑफ ट्रायल्स। परीक्षाओं में विश्वास से दृढ़ बने रहना। एंड्योरेंस थ्रू फेथ इन द मिड्स ऑफ ट्रायल्स। तो हम क्या करेंगे, एक एक वर्स करके पढ़ेंगे और फिर उस पर हम सीखते जाएंगे। पहले चैप्टर 1 वर्स 2 और 2 और 3 पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन। तो हिंदी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नाना प्रकार के जो शब्द है, नाना प्रकार के यानी कि बहुत तरह के, लेकिन जब हम इंग्लिश के अलग अलग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में इस्तेमाल किया वेरियस काइंड्स यानी कि नाना प्रकार के। फिर एक वर्जन में लिखा गया है मेनी काइंड्स, अलग अलग तरह के। एक तरह की परीक्षाएं नहीं आती हमारे जीवन में, हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आती है। कहीं जगह पे लिखा है ट्रबल्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, जिन्हें हम परीक्षा नहीं भी मानते हैं या नहीं भी समझते हैं, वो भी प्रकार की जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो उन्हें भी क्या है, हम क्या माने। हिंदी में कैसे लिखा है, काउंट इट जॉय। परीक्षा जब आती है तो उसे पूरे आनंद की बात समझें। इंग्लिश में लिखता है कि कंसिडर इट प्योर जॉय या कंसिडर इट एन अपॉर्चुनिटी और काउंट इट एन अपॉर्चुनिटी। अब इन तीन शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। कंसिडर यानी कि जैसे हिंदी में लिखा गया है कि जो भी प्रकार की जो परीक्षाएं आती है हमारे जीवन में, उसे क्या है, हम माने, क्या माने, आनंद की बात माने, है ना। और एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेटर, अपॉर्चुनिटी को कैसे बोलेंगे मम्मी, संधि बोलते हैं ना मराठी में, कि कुछ, हाँ, उसमें ऐसी कोई बात, ऐसा कोई अवसर, हाँ, ऐसे कोई स्थिति जिसमें हम कुछ अच्छा, जिससे कुछ अच्छा निकल सके या उसमें हम खरे उतर सके, ऐसा अवसर, है ना। और कहीं जगह लिखा है कि काउंट इट योर जॉय, यानी कि हम कुछ चीजों को, जैसे हमारे जीवन में अलग अलग तरह की परिस्थिति आते हैं, तो कुछ परिस्थितियों को हम भलाई की मानते हैं, कुछ परिस्थितियों को हम मानते हैं कि ये विपत्ति की है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और याकूब जो है, अब ये याकूब कौन है, ये कौन सा याकूब लिख रहा है, 2 तरह के याकूब थे ना यीशु मसीह के चेलों में। हाँ, ये यीशु का भाई लिखता है। और किसे लिखता है कि उस समय में जो पहले जो यीशु मसीह के चेले और उनके द्वारा सिखाए गए जो नए मसीह थे, जो फैल गए थे, पूरे यूरोप में फैल गए थे और सीरिया में फैल गए थे, वहां पे फैले हुए जो ये नए ख्रिस्ती थे, ये यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थे उसे बांटने के कारण उनके ऊपर क्या आ रही थी, परसिक्यूशन आ रहा था, है ना। तो उस टाइम पे जो याकूब है, ये यरूशलेम से उन सभी क्रिस्तियों को
वो ये पत्री लिखता है और क्या कहता है कि तुम्हारे सामने जो भी परिस्थिति आएंगी, जब कुछ जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, एक्ट्स में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि जब कोई चेले को जब जेल में डाल दिया जाता था और जब उसका एकदम मिराकुलस रीति से कोई स्वर्गदूत आके उसे छुड़ा देता था या परमेश्वर के अद्भुत काम के द्वारा जब वो छूट जाते थे, तब उससे क्या है वो एक खुशी की बात मानते थे। लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति आती थी तो वो रो रो के प्रार्थना करते थे। लेकिन यहाँ पे याकूब लिखता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी प्रकार की परिस्थिति आए, ज्यादा करके जब तुम्हारे ऊपर ये समय में जब तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आए या परीक्षाएं आए तुम्हारे सामने, तो उसे जो है अपने आनंद की कैटेगरी में गिनो। उसे दुख का कारण मत समझो, उसे आनंद की कैटेगरी में गिनो। सिर्फ उसे मानो नहीं, पर उसे गिनो और उसे ये अवसर समझो कि जिससे तुम्हारे लिए कुछ भला उत्पन्न हो सकता है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा वचन? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, तो ये क्यों आती है कि जो क्रिस्ती है, जो मसीह है, उसके ऊपर विपत्तियां या उसके सामने जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं परीक्षाएं, वो क्यों आती हैं? आप क्या समझते हैं उसे? परीक्षाएं जितने बार हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो उसके बारे में क्या लिखा गया है परीक्षाओं के बारे में? तो जैसे आपने कहा कि उससे कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर हमें उससे लेके जाता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षाएं लेके आता है, ऐसे कह सकते हैं हम कि पर जो भी हम समझो टेम्पटेशन आता है, जो परीक्षाएं आती है, तो परमेश्वर हमारे सामने लेके आता है, वो ऐसे कह सकते हैं हम? नहीं, नहीं, हम उससे वो परीक्षाएं परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं लेके आता, इसलिए हमें याकूब जो है उसे अवसर की बात समझने के लिए कहता है। हम उन बातों को अवसर नहीं समझ सकते जो हमें अनुग्रह से मिला हो, है ना? अगर मेरे मेरे पिता जो है अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और तब मुझे किसी नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो वो मेरे लिए अवसर नहीं होगा, वो मुझे दान की हुई चीज होगी, जो मतलब हैंड आउट कहते हैं ना, कि मतलब मेरे पिता है उस पोजीशन में तो मुझे वो मिला है। लेकिन वही अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जिसे उतने अवसर नहीं मिलते हैं जीवन में, लेकिन उसमें वो कुवत है, उसमें वो काबिलियत है, तब उसे वो दिया जाता है, तब वो अवसर की बात होती है। जो मांगी नहीं हो, जो दी नहीं गई हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो चीज आता है और ताकि उससे क्या है आप खरे उतर सको, आप उससे आपके जीवन में कुछ अच्छा उत्पन्न हो सके, तो उसे वो अवसर की बात माननी चाहिए। तो ये जो परीक्षाएं आती है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, याकूब कहता है कि परमेश्वर नहीं लेके आता हमारे जीवन में ये परीक्षाओं को। जो भी परीक्षाएं कैसे, हम जो गलत बातों को, कोई भी किसी भी प्रकार का टेम्पटेशन, लोभ हो, किसी प्रकार का लालच हो, या कोई भी तरह की परीक्षा हो, वो परमेश्वर नहीं लेके आता, लेकिन फिर भी उन चीजों को हम अवसर समझ के उस पर खरे उतर सके, ये बात कही गई है। आगे कहता है कि उससे क्या होता है कि हम दृढ़ता आती है हमारे जीवन में, धैर्य आता है, परसिवियरेंस कहते हैं जिसे दृढ़ता कहते हैं, स्टेडफास्टनेस या एंड्योरेंस। एंड्योरेंस यानी सहनशीलता, जो चीज हमारे सहने के बाहर है, जो चीज हम सह नहीं सकते या हम वो चीज से कभी जाना नहीं चाहते, उन चीजों के वो परिस्थिति आने पर जब हम बने रहते हैं, जब हम दृढ़ बने रहते हैं, डटे रहते हैं, तो वो चीज क्या है हमारे जीवन में सहनशीलता को उत्पन्न करती है। हम अपने आप से सहनशीलता नहीं ला सकते, क्योंकि हम वो स्थिति परिस्थिति से जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जब हम विश्वास से, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, ये समझ के नहीं कि हाँ मुझ में, मैं ये कर सकती हूँ या मैं वो कर सकता हूँ, खुद की काबिलियत से नहीं, परंतु जो विश्वास हमारा परमेश्वर और यीशु मसीह पर है, उस विश्वास के द्वारा जब हम दृढ़ बने रहते हैं, तब हमारे जीवन में क्या है, वो सहनशीलता आती है। फेथ इन एक्शन एट द फेस ऑफ ट्रायल्स। अब हम इसके क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे, लूका की पत्री, उसका 21 का 19। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। पहला पत्रस उसका 1 का 7। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी।
यहाँ पे इंग्लिश में कहता है कि मोर प्रेशियस देन गोल्ड दैट पेरिशेस थ्रू इट दो इट इज टेस्टेड बाय फायर। तो ये जो परीक्षाएं हमारे ऊपर आती है, उससे जो हमारी सहनशीलता और जो धैर्य हमारा उत्पन्न होता है, वो क्या है, जो अनुग्रह के द्वारा जो उत्पन्न होता है, वो सोने में जो ताया हुआ आग में जो ताया हुआ सोना रहता है, उसके प्रकार हमें उसे लेने की जरूरत है। तो ये परीक्षाओं में हमें जाने की आवश्यकता क्यों है? अगर हम चाहे तो, अगर हमारा, जैसे हम कहते हैं, अगर हमारा बस चले तो हम किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में या किसी भी प्रकार की विपत्ति में या जो परिस्थिति हमारे फेवर में नहीं है, तो उसमें हम जाने की इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन उसमें हमारा जाना जरूरी क्यों है, हमारी जरूरत क्यों है? ताकि हम क्या बने, परिपक्व बने और कंप्लीट बने, यानी कि संपूर्ण बने। इसका मतलब ये है कि जब तक हम किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति में नहीं जाते जहाँ पे हमारी परीक्षा हो, जहाँ पे हम क्या है ताए जाए, तब तक हमारे जीवन में क्या है, परिपक्वता नहीं आएगी। हम जिस विश्वास को हम ग्रहण करते हैं, जिस विश्वास को हम मुंह से कबूल करते हैं कि यीशु मसीह मेरा क्या है, उद्धार करता है और परमेश्वर मेरा क्या है, छुड़ाने वाला है, तो वो हम कैसे मानेंगे उस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे, उस बात को हम साबित कैसे करेंगे? ये बात हमें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात कैसे साबित होती है? जब हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आती है, जब हमारे जीवन में ट्रायल्स और टेम्पटेशंस आते हैं, तब हम जब उसमें खड़े उतरते हैं, जब हम उसमें दृढ़ता से और सहनशीलता से खड़े रहते हैं, तब हमारे जीवन में जो हम विश्वास को कबूल करते हैं, तब वो हमारे जीवन में प्रूव होता है। विश्वास क्या है? आप क्या समझते हैं? विश्वास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, हम कहते हैं, तो विश्वास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? हाँ, जो नहीं दिखता है उस पे विश्वास करना। हाँ, लेकिन विश्वास क्या होता है? विश्वास शब्द को आप कैसे, किस चीज पर विश्वास करें? हमें पता है परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, जो नहीं दिखता है ना, न दिसना रहा, तो उस विश्वास को आप कैसे डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे? क्या होता है विश्वास? भरोसा और विश्वास अलग चीजें होती है, लेकिन विश्वास क्या होता है? भरोसा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इस व्यक्ति पर मैं भरोसा करता हूँ कि मुझे धोखा नहीं देगा या मेरे साथ बना रहेगा, वो भरोसा होता है। लेकिन विश्वास क्या होता है? एग्जैक्टली खातिर रहती, कॉन्फिडेंस रहता है। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस और भरोसा अलग दो चीजें होती हैं। भरोसा क्या होता है? टूट सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसी चीज होती है कि हमें कोई कुछ भी कह दे और कोई भी परिस्थिति आ जाए, भले ऐसी भी परिस्थिति आए जिसमें हमें लगे कि नहीं, शायद हम गलत हो सकते हैं, हमारा भरोसा टूट सकता है, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बना रहता है, वो टूट नहीं सकता किसी पे। हम बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि हमें पता है कि हाँ, ये कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं ये इस पे खरा उतर ही सकता हूँ या उतर ही सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो तरह का विश्वास जब हमें परमेश्वर पर होता है, तब जो है, जब हमारे ऊपर परिस्थितियां आती है या परीक्षाएं आती है, तब उसमें हम हिलते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं। तो 5 में कहता है कि जिससे बुद्धि की घटी हो या ज्ञान की घटी हो, है ना? तो घटी, इसके पहले वाले चौथे वर्ग में हमने क्या पढ़ा कि उस इंसान को किसी भी प्रकार की घटी नहीं होती है, और फिर नेक्स्ट वर्स में कहता है कि जिसे बुद्धि की घटी हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुद्धि की घटी के बारे में बात नहीं करते हैं। बुद्धि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जब हम परीक्षाओं में जाते हैं। लेकिन और किस चीजों की घटी होती है? जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार की घटी है ना? जब हमारे सामने किसी भी प्रकार के, समझ लीजिए अगर आपके जीवन में किसी फाइनेंस के बारे में परीक्षा आ रही है, जहाँ पे आपके सामने ऐसा एक कोई अवसर है जिसमें आप गलत तरीके से जो धन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार की जो है परीक्षा है। तो उसमें आपकी क्या घटी है? आपको समझ में आ रही है कि मुझे धन की घटी है, मुझे पैसों की घटी है, इसलिए मेरे सामने ये परीक्षा आ रही है। अगर आपके पास सब है, अगर आप धनी हैं, आपके पास किसी भी प्रकार की आर्थिक रीति की घटी नहीं है, तो आप वो प्रकार की परीक्षा से नहीं जाएंगे, आपके पास किसी और प्रकार की परीक्षा आएगी। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई स्पेसिफिक प्रकार की परीक्षा आती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में किस चीज की घटी है। अब हम हमारे जीवन को जो है परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार की परीक्षा चल रही है या आ रही है। वो बीमारी की हो, वो आर्थिक हो, मानसिक हो, रिलेशनशिप्स की हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो।
जिस प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आ रही है, उससे हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में उस प्रकार की घटी है। और जब हमें उस प्रकार की घटी का समझ में आता है, तब हमारा जो कॉन्फिडेंस जो हम कह रहे थे, वो कॉन्फिडेंस हमें ये समझ में आता है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस हर प्रकार की परिस्थिति में, हर प्रकार की घटी में जो ये कॉन्फिडेंस है, जब हमारा परमेश्वर के ऊपर रहता है, तब जो है हम निश्चिंत हो जाते हैं, है ना? तो उसे किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। यानी कि क्या है कि जब मेरे आर्थिक समस्या में, मेरे पढ़ाई के क्षेत्र में, या मेरे जो अगर मैं मेंटली मानसिक रीति से किसी प्रकार की परीक्षा में जा रहा हूँ, जब हमें समझ में आ रहा है कि मुझे इस जगह पे घटी है, लेकिन हमें ये भी जब विश्वास होता है कि मेरा जो भरोसा, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो परमेश्वर पर है, और परमेश्वर जो है मेरी इन सभी घटियों के ऊपर जो है वो सामर्थ्य है, वो मेरी ये घटी को पूरा कर सकता है, दूर कर सकता है। तब जो जो आपके जीवन में जो शांति आती है और जो दृढ़ता आती है, उससे वो आने के बाद आपको समझ में आता है कि मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं है। वो घटी रहेगी, लेकिन आपका जो भरोसा है परमेश्वर पर कि वो मेरी सारी घटियों को, घटी कमियों को दूर करेगा, वो जब कॉन्फिडेंस आपके जीवन में आ जाता है, तो वो घटी आपको घटी नहीं लगती है, क्योंकि परमेश्वर उस सभी घटी और कमियों को पूरा करता है। और फिर आगे कहता है कि जब फिर किसी को बुद्धि की घटी हो, है ना, बुद्धि की कमी हो, तो यहाँ पे किस प्रकार की बुद्धि की बात करता है कि जब हम परीक्षाओं में जाते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं जहाँ पे हमारा विश्वास जो है उसकी परीक्षा होने लगती है, जब वो डगमगाने लगता है, तब हमें सांसारिक रीति से जो बुद्धि है, जैसे हम कहते हैं कि हमें संसार का बहुत ज्ञान है, या हमने इतने साल जो है जीवन जिया है, तो हमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो वो बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हमें कितना भी एक्सपीरियंस आए, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की परीक्षा आती है, तो हम निश्चिंत नहीं बैठते, हम तभी भी जो है चिंतित हो जाते हैं। तब हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा किसी भी प्रकार का जो बुद्धि है, जो हमने संसार में रह के प्राप्त किया है, वो काम नहीं आता है, क्योंकि हमें उस घटी के अलावा या उसके आगे नहीं दिख रहा होता है। हमारे लिए वो दिखना असंभव होता है। वो बीमारी, हम जीवन भर बहुत बीमारियों से गए होंगे, लेकिन इस क्षण में जो मेरे ऊपर बीमारी आई है, जो मेरे ऊपर घटी और परीक्षा आई है, उसके परे जाके, उसके आगे जाके मुझे नहीं दिख रहा है। तब जो बुद्धि और ज्ञान की जरूरत होती है, जो यहाँ पे कहता है, वो स्वर्गीय बुद्धि की बात करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है उसके पास स्वर्गीय बुद्धि है। वो जब आपकी परिस्थितियों को, परीक्षाओं को देखता है, तो वो अपनी बुद्धि से ये देखता है कि इस परिस्थिति में इसे मैं क्या दे सकता हूँ, और इस परिस्थिति से निकलने के लिए मैं उसकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। लेकिन हम वो अपने सांसारिक बुद्धि से नहीं देख सकते। हम सांसारिक बुद्धि से देखेंगे कि मेरे पास अगर आर्थिक कमी है, तो मैं किस प्रकार से धन प्राप्त करूं, या कितने और जॉब करूं, या मैं क्या करूं, ये हमारी सांसारिक बुद्धि है। लेकिन जब परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि से देखता है, तो वो ये देखता है कि मैं इसे विश्वास दूं, मैं इसे और दृढ़ता दूं, मैं इसे सब्र दूं, और फिर किस प्रकार से जो धन उसके पास है, और जो धन मैं उसे किसी के द्वारा देने वाला हूं, उसे कैसे संभालूं और उसे कैसे बढ़ाऊं, ये जो है ये स्वर्गीय बुद्धि होती है। और ये बुद्धि हमारे पास उस वक्त नहीं होती। तो यहाँ पे जो बुद्धि की कमी की बात करता है याकूब, वो स्वर्गीय बुद्धि की बात करता है, और वो हम अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकते। जब भी हमारे ऊपर परिस्थिति आती है, जब भी हमारे सामने परीक्षाएं आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता। हम अपनी बुद्धि, हमारा ज्ञान लगा के हम थक जाते हैं। हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, हमें शायद वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा हो, या वो जॉब नहीं मिल रहा हो, तो हमारी बुद्धि का वो अंत हो जाता है कि प्रभु मेरे पास तो ये सब एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास शिक्षा है, तो मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है। तब जो है हमें वो परिस्थिति को समझने के लिए परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तब याकूब कहता है कि जिसे भी बुद्धि की घटी हो, वो परमेश्वर से मांगे, और जो उदारता से देता है ना। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि जिसे भी कमी हो वो मांगे, तो परमेश्वर क्या है, उसे उदारता से देगा। क्योंकि जब हम स्वर्गीय बुद्धि मांगते हैं, तो उसका कोई हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। वो ऐसी एक चीज है जिसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। हाँ, हम अगर आर्थिक घटी में है, तो हम परमेश्वर को मांगे, परमेश्वर मुझे पैसा दे दे, मुझे धन दे दे, तो हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
लेकिन अगर आर्थिक घटी में अगर हम बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे कि मैं कैसे ये परिस्थिति से निकलूं, तो वो जो बुद्धि है उसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब परमेश्वर देखता है, जैसे सुलेमान के बारे में कहता है कि सुलेमान राजा था, उसे ऐसे बहुत सी चीजें थी जिसकी उसे जरूरत हो सकती थी, लेकिन उसने क्या मांगा? उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, उसने ज्ञान मांगा। अगर परमेश्वर से वो धन मांगता या दौलत मांगता या बीवियां मांगता तो परमेश्वर दे सकता था, क्योंकि विश्वास योग्य था। लेकिन उसने बुद्धि मांगी और उसने ऐसी चीज मांगी जिसका वो दुरुपयोग नहीं कर सकता। और बुद्धि ऐसी चीज है जो हम मांगते तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो दूसरों के भी भले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जब हम उन चीजों से, उन परिस्थितियों से वो बुद्धि लेके निकलना सीखते हैं तो हम दूसरों को भी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो जो ऐसे दुरुपयोग ना होने वाली चीज को जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें क्या है? उदारता से देता है। तो संदेह किए बिना मांगे। अगर हम मांगते हैं, जब हम समझ लीजिए हम बैंक में लोन मांगने जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमें मिलेगा ही, हमें संदेह होता है कि अरे शायद किसी वजह से ना मिले या कोई प्रॉब्लम आ जाए कि ना मिले, या फिर हम क्या है 2-3 बैकअप भी रखते हैं दिमाग में कि अगर बैंक से मुझे लोन ना मिले तो मैं किससे जाके मांग सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। क्यों हम बैकअप रखते हैं? क्योंकि दूसरी चीजों को, दूसरे जो मार्ग है उसे क्यों हम पीछे रखते हैं? क्योंकि हमें संदेह रहता है कि जिस जगह पे हम सहायता मांगने जा रहे हैं वहां से हमें सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब हम वो संदेह लेके परमेश्वर के पास नहीं जा सकते कि अगर मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ये परिस्थिति पे विजय पाने के लिए या इसे बाहर निकलने के लिए, तो हम संदेह लेके नहीं जा सकते परमेश्वर तू मदद करेगा या नहीं करेगा, या तूने नहीं किया, तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो मैं कुछ और अपना दिमाग लगाऊं। ऐसा नहीं, हम संदेह के साथ नहीं जा सकते। और कब हम संदेह के साथ नहीं जाएंगे? जब हमारे जीवन में वो कॉन्फिडेंस होगा कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि वो मेरे लिए ये कर सकता है। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, कोई भी तरह की परीक्षा जो है वो परमेश्वर के लिए छोटी बात है, वो उसके लिए बड़ी बात नहीं है कि उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो मेरे लिए ये ना कर सके, है ना? तो जब ये कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में आ जाता है तो वो उस प्रकार के धैर्य को लेके आता है कि हम परमेश्वर के सामने पूरे विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ जा सके, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे मांग रहा हूँ और तू मुझे देगा। क्यों? क्योंकि हम संदेह नहीं करके जाते हैं, है ना? और जब हम जो व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति संदेह करता है वो कैसे है? समुद्र में, समुद्र की लहर के समान। हाँ समुद्र के लहर के समान है, यहाँ डोलता है वहां डोलता है, यहाँ से सहायता नहीं मिली तो वहां जाता है, वहां से सहायता नहीं मिली तो वहां जाता है। और उस इंसान पर जिसके मन में ये विश्वास नहीं है कि मुझे मेरी सहायता कहीं से मुझे निश्चित रूप से मिलेगी, उस इंसान को दूसरे लोग भी बहुत नीचा देखते हैं, उसे क्या बेचारा समझते हैं कि अरे इसकी तो कोई सहायता नहीं, इसका तो कोई बल नहीं है ना? वो खुद अपने ऊपर, खुद अपने परमेश्वर पर जो संदेह करता है उसे क्या है? दूसरे भी नीचा देखते हैं, उसे निर्बल समझते हैं। जब दाऊद लिखता है कि मैं पर्वतों की ओर अपनी दृष्टि को लगाता हूँ, नजर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, और वो खुद कहता है कि मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। अगर कितने भजन संहिता में हम देखते हैं कि वो घबराता है, अपने प्राण के लिए घबराता है और वो डरता है कि अरे मेरे जो वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो दुश्मन थे वो क्या है? उसे नीचा देखते थे कि अरे तू तो निर्बल है। लेकिन वो उन सभी परिस्थितियों में परमेश्वर के पास संदेह नहीं करता कि परमेश्वर तो ये नहीं कर सकता। वो कहता है कि मेरी सहायता जो है वो परमेश्वर से ही आएगी, यहोवा की ओर से ही आएगी, और उसी की ओर से आती है। जो दाऊद के जो चारों ओर से जब वो घिरा रहता है, उसका अकेला उन सभी के ऊपर जय पाना जो है वो असंभव के समान रहता है। लेकिन परमेश्वर उन सभी बातों पे उसे विजय देता है क्योंकि वो कबूल करता है कि मेरी जो सहायता है वो निसंदेह रूप से परमेश्वर की ओर से ही आएगी। तो जब हम संदेह लेके जाते हैं, और संदेह जो है उसके बारे में ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आई है, जब हम बहुत निर्बल है तभी आता है, ऐसी बात नहीं है। बिना किसी बात के भी हमारे जीवन में संदेह आ सकता है। अगर हम हर चीजों में हमें क्या है? डाउट होता है। हमारा जो मानवीय सोच ही ऐसा होता है कि हम किसी चीज में संदेह करेंगे,
उसका हमें प्रूफ मिलेगा और तभी हम वो चीज को मानेंगे, है ना। डाउट करेंगे, प्रूफ मिलेगा, तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। डाउट करना हमारा मेंटालिटी है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, भले वो वचन से हो, अगर हमें कोई वचन समझ में ना आए या कोई चीज प्रचार की गई हो वो समझ में ना आए, या परमेश्वर ने कही हुई या दिखाई हुई किसी और के जीवन में हो रही चीज जब हमें समझ में नहीं आते, तो परमेश्वर ये कहता है, हाँ तू परख के देख। वो ये नहीं कहता तू संदेह कर। परखना और संदेह करने में फर्क होता है। जब हम परखते हैं तब हमारा जो उद्देश्य क्या होता है, वो ये होता है कि हम इस चीज को खरा उतरते हुए देखना चाहते हैं। जब हमारे एग्जाम में हमें परखा जाता है तब वो इसलिए होता है ताकि ये जो बच्चा है ये पास हो और उसकी उन्नति हो। लेकिन संदेह करना क्या होता है, हम किस पे संदेह करते हैं, जिसपे हमें पता होता है कि भाई ये नहीं कर सकता, है ना। हम संदेह करते टाइम कहते हैं मुझे डाउट है होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, नहीं होगा। हम उसी बात को मान के रखते हैं। जो नहीं होगा, जो असंभव जो एस्पेक्ट है उसका, उसको हम ज्यादा दृढ़ता से पकड़ते हैं। हम उन्हीं बातों पर, उन्हीं व्यक्ति पर या उन्हीं चीजों पर संदेह करते हैं जिनके बारे में हमें जो है ये मालूम होता है कि ये इस जगह से मेरी सहायता नहीं आएगी, या ये चीज मेरी मदद नहीं कर सकता ये, या इसमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर पर संदेह नहीं कर सकते। हम उसे परख सकते हैं उसके वचन के द्वारा, उसके कामों के द्वारा, उससे बात करके, प्रार्थना करके हम उसे परख सकते हैं। परमेश्वर तो मुझे बुद्धि दे, तो अपने आप को जो है मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति में तू खरा उतार के दिखा, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि तू ये कर सकता है। लेकिन जब हम संदेह करेंगे तो वो चीज क्या है, परमेश्वर की परीक्षा लेना है। वो चीज परमेश्वर को चैलेंज करना है कि परमेश्वर तू, मतलब वो एक इनडायरेक्ट रीति से ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर की जो अस्तित्व है उस पे संदेह करना हो जाता है। अगर मैं ये कबूल करता हूँ विश्वास से, या करती हूँ कि परमेश्वर जो है मेरा निर्माण करता है, सृष्टि करता है, लेकिन जब मैं संदेह करके ऐसा कहती हूँ, ऐसा पूछती हूँ कि परमेश्वर ऐसा हो सकता है क्या, तू ये कर सकता है क्या, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि परमेश्वर, या मैं ये कह रही हूँ कि परमेश्वर तू मेरा निर्माण करता नहीं है, तुझमें ये सामर्थ नहीं है। या कभी कभी हमारे मन में ये भी ख्याल आ जाता है एक आधा बार कि परमेश्वर असली है या नहीं, जो नहीं दिखता है। जैसे हम कहते हैं ना, विश्वास अनदेखी चीजों पर विश्वास वो होता है, लेकिन जो चीज हमें नहीं दिख रही है और हमारे परिस्थितियों में भी हमें जय नहीं मिल रहा है, या हमारे स्ट्रेस से, हमारी एंजाइटी से, हमारे डिप्रेशन से हमें जय विजय नहीं मिल रहा है, तो हम ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर शायद नहीं है, क्योंकि वो अब मेरे सामने आके मुझे उस बातों का उत्तर नहीं दे रहा है। तो वो संदेह हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है वो लहरों के समान होता है, वो यहाँ वहां डोलता रहता है। तो संदेह करते हैं जब हम डाउट से परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं, जब उसकी परीक्षा लेते हैं, तो वो इंसान क्या होता है, दो चित्ता होता है, दो दिमाग वाला होता है कि परमेश्वर से सहायता नहीं आएगी तो मैं अपना दिमाग चलाऊंगा, या मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ करने की कोशिश करूंगा, या अपना ना हो तो किसी और की, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे परिवार वाले, वो मेरी सहायता करेंगे। तो ये जो दो चित्तापन होता है, परमेश्वर और संसार के ऊपर निर्भर रहना, ये परमेश्वर के राज्य में हम नहीं कर सकते। दो नाव पर पैर रख के हम नहीं चल सकते। जब हम कहते हैं कि हमारा संपूर्ण विश्वास, जो पूरा भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर है, तो वो इस चीज को दिखाता है कि हम परमेश्वर पे संपूर्ण रीति से प्रेम करते हैं। क्योंकि जिस पे हम प्रेम करते हैं वो भले हमें अगर जिसे हम प्रेम करते हैं और किसी संकट के समय अगर हम उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं और वो किसी कारण नहीं उठा पाए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये इंसान ने मेरा कॉल नहीं उठाया मेरे संकट के समय, तो ये मुझसे प्रेम नहीं करता या मैं उससे प्रेम नहीं करता। ऐसा हम नहीं कह सकते, हमारा प्रेम खत्म नहीं हो जाता। तो जब हम, परिस्थिति कितनी भी विपरीत दिखे, कितनी भी हमारे सोच समझ के परे दिखे, जब हम उन परिस्थितियों में हमारे सोच से उठकर परमेश्वर पर भरोसा करना चुनते हैं, जब हम वो निर्णय लेते हैं कि मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करूंगा बिना संदेह के, तो वो हमारे प्रेम को दिखाता है, हमारे लॉयल्टी को दिखाता है ना। और ऐसा इंसान जो है, जो दो चित्ता है, जो खुद नहीं जानता उसे क्या चाहिए, वो परमेश्वर के पास, जैसे जो इंसान को एक जगह से
उत्तर नहीं मिल रहा, वो 10 देवताओं के पास जाएगा या वो 10 जगहों पर जाएगा। तो एक इंसान क्या कहेगा, अच्छा तू मेरे पास अकेले नहीं आया, तो दूसरों के पास भी गया है, तो मैं तेरी सहायता क्यों करूं, जा उनके पास जा। ऐसा भी वो इंसान कह सकता है। लेकिन ऐसा इंसान जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर का मन भी वैसा ही होता है कि तेरा संपूर्ण भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, तो जो तू मांग रहा है मैं तुझे क्यों दूं। क्योंकि हम क्या है, जब दो चित होके मांगते हैं तब हम लोभ से मांगते हैं, अपनी स्व इच्छा से, अपने लालच से मांगते हैं। लेकिन जब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करके मांगते हैं तब हम क्या है, भलाई को मांगते हैं। भलाई जो उसके तरफ से आती है, वो भलाई नहीं जो हमें सांसारिक रीति से दिखती है कि मेरा मुझे धन मिले, दौलत मिले, ये मेरी भलाई है। नहीं, परमेश्वर जो भला मेरे लिए सोच के रखा है, जो कहता है कि तेरे विषय में जो मेरी योजनाएं हैं वो लाभ की है, जो परमेश्वर की दृष्टि में लाभ की चीजें हैं हम उसे मांगते हैं, हमारी दृष्टि में जो लाभ की चीजें हैं उन्हें नहीं मांगते हैं। तो जब ये हमारा विश्वास परमेश्वर देखता है कि ये मेरे सोच के हिसाब से जो सही है वो मांग रहा है, अपने सोच के हिसाब से नहीं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सोच के हिसाब से मांगते हैं ना, तो हमें निराशा सहन करनी पड़ सकती है, वो हमारे इच्छा के विपरीत हो सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सोच से जो भला है वो मांगते हैं तो परमेश्वर उदारता से हमें देता है। हालेलुया। तो ये वचन में क्या है कि हमें प्रतिज्ञा दी गई है, आशीष की प्रतिज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि निसंदेह रीति से होके हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए कठिन होता है, परीक्षा में जब हमारा कोई प्रियजन इस प्रकार से बीमार है कि अब उस पर मृत्यु आने वाली है, उस पे परमेश्वर पे आंख बंद करके भरोसा करना उन समय में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम वो कठिन चीज को चुनते हैं और परमेश्वर पर फिर भी भरोसा करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा की जो आशीषें हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आता है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य के 2:10 में भी पढ़ते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर ताकि तुम परखे जाओ। क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर का वचन या जो विश्वास है यीशु मसीह पर, वो कहीं पे भी इस बात को नहीं कहता कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं नहीं आएंगी या तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। क्योंकि धर्मी जन पे विपत्ति पड़ती ही है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर विपत्ति आनी ही आनी है और हमारे सामने जो है परीक्षाएं भी आने हैं, टेम्पटेशंस भी आने हैं। लेकिन उन परीक्षाओं में उदास होके हम नहीं रह सकते। उसमें हम उन चीजों को अपने जीवन में पकड़कर मानकर हम जो है नहीं रह सकते। हमें उन चीजों से निकलकर उनमें दृढ़ बना रहना है। परमेश्वर पे विश्वास करते रहते हैं जब हम, तब हमारे जीवन में क्या है, वो किस चीज का मुकुट देता है? जीवन का मुकुट देता है, आनंद लाता है। किसी भी प्रकार की अगर आपके परिवार में या आपके किसी प्रियजन की अगर मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में जो आनंद करना है वो हमारे लिए संभव नहीं है। कोई नहीं कह सकते कि हम ऐसी स्थिति परिस्थिति में आनंद कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चीजें तुम्हारे बुराई के लिए की गई है, तुम्हारे नाश के लिए की गई है, उन चीजों को भी परमेश्वर क्या है, आशीष में और आनंद में बदल देता है। ये क्या है? ये उसकी प्रतिज्ञा है। और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? पूरे मन से, पूरे हृदय से, अपने प्रेम के साथ, अपने विश्वास को लेकर उस पे हमें विश्वास करने की, उसमें दृढ़ बने रहने की हमें जरूरत है। तो ना सिर्फ परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों पर विजय देता है, पर उसके साथ साथ वो हमें आनंद भी देता है। जब हम नाचते हैं, गाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये स्थिति परिस्थिति पे जय दिया है, विजय दिया है, और मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, परमेश्वर का हाथ दिखे ना दिखे, तभी भी मैं क्या है, मैं आनंद करूंगा। पौलुस जैसे कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं आनंद करो, आनंदित रहो, कुछ भी हो जाए आनंदित रहो। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को वो आग की इसमें डाला गया था, तब वो वहां पे क्या कर रहे थे? उदास होके बैठ गए थे कि अरे परमेश्वर की सहायता हमारे लिए नहीं आ रही। नहीं, जब राजा के सैनिकों ने देखा तो वो क्या देखते हैं
कि वो वहां पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लिटरल परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने में सामर्थ्य है, लेकिन अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हम उसको नकारेंगे नहीं। वो होता है विश्वास। अनदेखी चीजें, इनमें अनदेखी चीजों को हम ये भी मान सकते हैं कि हमें विजय नहीं दिख रहा है, हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिख रहा है, शायद हम इन्हीं परिस्थितियों में शायद हमारी मृत्यु हो जाए या हमारे जीवन का अंत हो जाए, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर को चुनते हैं, जब उस पर विश्वास करना चुनते हैं, जब तब क्या है, हमारे जीवन में आनंद आता है। भले उस क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय तक के लिए विजय ना आए, लेकिन आनंद जरूर आएगा। हालेलुया। तो जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है या विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम ये नहीं कह सकते जैसे हमने देखा कि ये परमेश्वर की ओर से आई, क्योंकि आगे जैसे हम पढ़ते हैं कि सारी भली चीजें, सारी परिपक्व चीजें, सारी संपूर्ण चीजें जो है वो केवल परमेश्वर की ओर से आती है। उसकी इच्छा में, उसके आशीषों में, उसकी दी हुई चीजों में किसी प्रकार का दाग या किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो जब हमारी चीजों में, हमारे जीवन में ऐसी चीजें हमें दिखाई देती है या ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है जिसमें हमें पीड़ा से जाना पड़े या हमें कष्ट से जाना पड़े, तो हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर की ओर से आई है। अय्यूब के ऊपर जो विपत्ति जो पड़ी थी, वो परमेश्वर ने नहीं भेजी थी, वो परमेश्वर ने अलाउ की थी, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। लेकिन उन विपत्तियों में जब वो खरा उतरा, उसे जिस प्रकार की उसे बीमारियां हुई थी, जिस प्रकार का उसे मन की वेदना हुई थी, उसके सारे बच्चे उससे छीन लिए गए थे, उसकी सारी धन दौलत, सब कुछ उससे छीन लिया गया था। तो आजकल जैसे हम देखें तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी इंसान सुसाइड कर सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है या किसी भी प्रकार से उसका मन जो है काफी समय तक चिंतित हो सकता है। लेकिन उस समय में जब हम ये चीज को समझते हैं कि ये जो मेरी परिस्थिति है परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से जो है वो मेरे भले की है, वो मेरे उत्तम के लिए है। तो जब हम उन परिस्थितियों में, जो परिस्थिति हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, जब उन पीड़ा को हम साइड में रख के, जब हम उन्हें अलग करके परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर पे भरोसा करना चुनते हैं, तो परमेश्वर जो है वो चीजों का हमारे जीवन में खोल देता है। जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी आशीषों को कबूल करें, उसके जो वायदे दिए गए हैं उसके वचन में, तो उन्हें जब हम कबूल करते तो हम क्या चुनते हैं, हम क्या निर्णय लेते हैं कि मेरे जीवन में जो परिस्थिति चल रही है, मैं उसमें अपना दिमाग या अपना जो मानसिक जो एनर्जी है या अपना जो समय है वो नहीं गवाऊंगा। हाँ ठीक है, ये परिस्थिति चल रही है, शायद लंबे समय तक चले, लेकिन मैं उसमें पड़ा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि क्रिस्ती होने के नाते हमारा एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीजों से ऊपर उठ के अपने विश्वास को अपने जीवन में कबूल करें, अपने विश्वास को पकड़े रहे, परमेश्वर के आनंद को हम कबूल करें, तभी हम में से वो आनंद जो है, परमेश्वर का आनंद, वो निकल के दूसरों तक भी जाएगा। अगर हम अपने ही परिस्थितियों में, अपने ही डिप्रेशन में या अपने ही उन स्ट्रेसफुल परिस्थितियों में पड़े रहें जब तक वो परिस्थिति चल रही है, तो हम ना खुद उससे निकलेंगे और ना हम दूसरों की सहायता कर पाएंगे। क्योंकि जो दूसरे हैं, जो विश्वास में कमजोर है या विश्वासी नहीं है, जब वो हमारे तरफ देखे तो वो क्या क्या देखेंगे, वो क्या, इसके पास परमेश्वर है, इसके पास विश्वास है, लेकिन ये वही परिस्थितियों को मान के बैठ गया है या उसे एक्सेप्ट करके बैठ गया है, जो हम नहीं कर सकते। जब परमेश्वर का वचन कहता है आनंद करो, तो ये नहीं कि हम दिखाने के लिए दूसरों को आनंद करें, हाँ सब सही है या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, नहीं, माने अपने मन में कि परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया है, क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है। वो जो विजय देता है वो आनंद को लेके ही आता है। और शायद मुझे ये ना दिखे कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है, मैं जिस परिस्थितियों में जा रहा हूँ उसके पीछे बैक स्टेज परमेश्वर किस प्रकार से काम कर रहा है, या मेरे लिए क्या चीजों की वो उत्पत्ति कर रहा है या किन चीजों का वो आयोजन कर रहा है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं ये समझ के, ये मान के आनंदित हूँ कि हाँ, परमेश्वर जो है मेरे लिए आयोजन कर रहा है, प्रयोजन कर रहा है। वो चीजों को जब हम मानते हैं तब हमारे जीवन में क्या है, आनंद आता है। क्योंकि हमारे जीवन में किस चीज की आशा है कि ये परिस्थिति से जब मैं धर्मी जो ये विपत्ति में पड़ा रहूं तो उसमें पड़ा नहीं रहूंगा, उससे मैं बाहर निकलूंगा और विजय को देखूंगा।
तो जब हम ये परिस्थिति देखते हैं तो हम ये ना कहें कि ये परिस्थिति परमेश्वर की ओर से आई है, क्योंकि जो हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती है, जो टेम्पटेशन आते हैं, वो हमारी इच्छाओं के द्वारा आते हैं। हमारी इच्छाओं से हमारे जीवन में जो बुरे ख्याल जब आए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, परमेश्वर के विरुद्ध जाके भी मैं कर सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, तो उन चीजों से ये परीक्षाएं आती है। तो उसमें भी, लेकिन जब हम परीक्षाओं में जाएं, टेम्पटेशन में जाएं, तो हम ये भी ना सोच के बैठे कि अरे मैंने परमेश्वर के विरुद्ध जाके काम किया, अब मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। नहीं, हमने पाप किया हो, हमने गुनाह किया अपने सोच के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, उस पर संदेह भी किया हो, तो भी हम जब ये मांगे कि परमेश्वर मुझे इससे निकलने की तो बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दे, तो परमेश्वर जो है आपको क्षमा के साथ साथ वो अनुग्रह और वो बुद्धि भी देने में विश्वासी हो गया है। हालेलुया। तो ये जो सारी अच्छी और भली चीजें जो है, जो परमेश्वर की ओर से आती है, वो किस लिए आती है? हमारे आत्मिक उन्नति के लिए आती है, ताकि उन सांसारिक परिस्थितियों में हम रुके बैठे ना रहकर आत्मिक रीति से क्या है, हम उन्नति करें, हम और परिपक्व हो जाए। जैसे पिछले बार हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि हम बच्चे ना रहे, हम बड़े हो जाए, प्रौढ़ हो जाए। तो जो परमेश्वर की जो बुद्धि और जो आशीष आती है, जो संपूर्ण रीति से अच्छी और भली है, वो इन्हीं चीजों के लिए, ताकि हम बढ़े, है ना। हम एक बार रिवाइज करेंगे कि याकूब क्या कहता है कि फेथ इज एन एश्योर्ड कॉन्फिडेंस इन गॉड। हम विश्वास ऐसा नहीं जो परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आने पर डगमगा जाए। विश्वास वो होता है जो सांसारिक रीति से शायद मूर्ख भी लगे कि अरे ऐसे इस परिस्थिति में तुम कैसे परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो। जैसे अय्यूब की बीवी कहती, परमेश्वर को तो श्राप दे और मर जा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से निकलना असंभव दिखता है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जब हम कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपना पूरा जो विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, तो वो क्या है, हमारे विश्वास की परिमाण होता है। A double-minded person sets up against himself। जब हम दुचित्ते होते हैं, तो ना सिर्फ हम परमेश्वर पर संदेह करके उसके विरुद्ध उस गुनाह करते हैं, पर अपने आप के लिए भी क्या है, हम जो विपत्ति को और उत्पन्न करके लेते हैं, है ना। हम सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पर हम पाप के साथ भी खेलने लगते हैं। हमारा मन जब बटा हो जाता है कि हम परमेश्वर, जब परमेश्वर सहायता करे, जब वो अपना हाथ दिखाए तब उसके पास चले जाए, और जब हमारा मन करे या जब हम परमेश्वर को छोड़ना चाहें, तब हम सांसारिक रीति से भी अपना दिमाग लगाएं या अपनी चीजों में हम उलझ जाए। तो ऐसा इंसान जो होता है, वो अपने लिए है क्या है, वो खुद के लिए खड्डा खोद लेता है, वो खुद के लिए जो है विपत्ति को उत्पन्न करके लेता है। ऐसी विपत्ति जो नहीं भी आने वाली होगी, लेकिन हम दो चित्ते होने के कारण उस विपत्ति को उत्पन्न कर लेते हैं। Endurance is a sign of our love for God. Endurance is not acceptance। जब हम, जैसे मैंने कहा कि हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम वो क्या है, हमारा प्रेम दिखाता है उस पर, प्रेम जिसमें कोई संदेह नहीं होता। लेकिन दृढ़ता से बने रहना या सहनशीलता का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी विपरीत परिस्थिति को एक्सेप्ट करके बैठ जाए। इसका एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि समझिए कोई ऐसी औरत है जिसका पति उस पे अन्याय करता हो या उस पे अत्याचार करता हो, तो उससे नहीं कहेंगे सहनशीलता, वो सहनशीलता नहीं कहते। क्यों? मान ले कि अरे मेरा तो यही जीवन है, या ये मेरा पति परमेश्वर है, तो मैं यही मान के अपना जीवन बिताऊं और इसी में मर जाऊं, उससे सहनशीलता नहीं कहते हैं। क्रिस्तियों के लिए जो सहनशीलता दी गई है, कही गई है, उसका मतलब होता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, मैं इसमें दृढ़ बना रहूंगा। मुझे ये परिस्थिति मंजूर नहीं है, ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ही बुद्धि से उससे लड़ता हूँ, मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे डील कर लेगा, उससे वो निपट लेगा। एक कॉन्फिडेंस भी है, वो शांति भी है, और आप उन चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। तो जो गलत चीज है, जो विपरीत परिस्थिति है, उसके विरुद्ध खड़े रहें, उसके विरुद्ध प्रार्थना करें, लेकिन इस प्रकार की शांति में भी रहें कि परमेश्वर जो है आपके लिए सहायता को भेजेगा, आपके लिए वो विजय को लेके आएगा। God is not to be accused when faced with temptation, because every good and perfect thing comes from God। तो परमेश्वर जो है, क्योंकि वो पवित्र है, वो सर्वगुणी है, और हर भली जो चीज है वो उसी की तरफ से आती है,
तो हम अपने परिस्थितियों में भले वो कितनी भी कठिन हो, हम परमेश्वर पे संदेह ना करें और ना ही परमेश्वर पे उंगली उठाएं, है ना, कि परमेश्वर ने मेरी सहायता नहीं किया। मेरे परमेश्वर, जो हम कहते हैं ना कठोर नहीं लेकिन कड़वा हो जाता है जो हमारा मन, उन चीजों को हम लाने ना दे। हम ये समझे कि हर मनुष्य होने के नाते और वो भी मसीह होने के नाते हमारे ऊपर विपरीत परिस्थितियां पड़ेगी, लेकिन उन सब से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, हमें विजय देगा। और वो जो विश्वास है, जब उसको हम पकड़ के, भले हम कुछ ना करें, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि तू हाथ पैर मत चला। जो बुद्धि वो देता है, उस बुद्धि का उपयोग करके जो वो करने के लिए कहता है, हम वो करते करते शांति से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। हम विचलित ना हो कि अरे अब क्या होगा, फ्रस्ट्रेट जो हो जाता है ना, एंग्शियस हो जाता है, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं दिख रहा, अब कुछ आसान नजर नहीं आ रहा, तो अब क्या होगा, वैसे विचलित ना हो। क्योंकि परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है। वो हमें डाउट नहीं देता। जब वो अपने कामों में, काम दिखाने में, जब वो हमें हमारे लिए सहायता भेजने में कमी नहीं करता, जब उसमें संदेह पूर्ण चीजें नहीं करता, तो हम भी उसके हाथ पर, उसके कामों पर संदेह ना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे।